विधानसभा बजट सत्र 2025 के दौरान ठियोग विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बागवानी क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर सदन में सवाल उठाया। बजट पेश होने के बाद विधायक राठौर ने राज्य सरकार से यह सवाल किया कि बागवानों क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और कृषि के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से बेची जाती है। अब जो वायरस दूसरे देशों के नॉन या नॉन वायरस, उन वायरस का हमारे क्षेत्र में खतरा बढ़ गया। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, 2023 में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रोग आया और लगभग 40% से ज़्यादा जो सेब की फसल है वो नष्ट हुई। तो मैंने यही मामला आज विधानसभा में उठाया। मैंने स्पष्ट रूप से जो जवाब था सरकार की तरफ से आया, मैंने उस पर बिल्कुल असहमति व्यक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिपापोती का प्रयास था। और सदन में जो हमारे रेवेन्यू और बागवानी मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है दृढ़ता से, मजबूती से हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी यहाँ बाहर से नर्सरी आयात होती है वो मापदंड के मुताबिक हो और क्वालिटी। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि हम जो बाहर से आयात कर रहे हैं बहुत महंगे हैं। जैसे हमारे फैदर प्लांट्स की जो नर्सरी 700-800 रुपये का एक प्लांट, जो रूटीन की है वो 100 रुपये। हमारे हिमाचल प्रदेश में मध्यम दर्जे के या छोटे बाग तो वो अफोर्ड भी कर सकते। दूसरी जो भी नर्सरी आ रही है वो हमारा जो बागवानी विश्वविद्यालय, उनके थ्रू जो है वो वितरित की जा रही है। तो मेरा ये प्रश्न था कि बागवानी विश्वविद्यालय को बने कितने साल हो, और मुझे वहाँ जो साइंटिस्ट है उनकी काबिलियत पे संदेह नहीं है, कितना पैसा अनुसंधान पे खर्च होगा। हम जो वैरायटी बाहर से ला रहे हैं, जिन देशों से नर्सरी आ रही है, उनकी जलवायु, उनकी सॉइल कंडीशन, एटमॉस्फेयर हमसे बिल्कुल अलग है। तो क्या हम आज तक इतने वर्षों में कोई इंडिजिनस वैरायटी यहाँ नहीं पैदा कर पाए? इस विषय में आज तक कोई अनुसंधान हुआ ही नहीं। और मुझे खुशी है कि बागवानी मंत्री ने इस बात को माना कि उन्होंने इस कमी को जो है बिल्कुल महसूस किया और सदन में ऑन रिकॉर्ड बोला कि इस मामले में रिसर्च नहीं हुई। तो हम इतना पैसा क्यों बर्बाद करें? हमें लगता है कि आज समय आ गया है कि हम अपने इस उद्योग को बचाने की कोशिश करें। जहां हमारे देश में, हमारा क्षेत्र है, हम 5 से 7 टन हेक्टेयर सेब पैदा करें, और विश्व में, यूरोप और मैं यूएसए की बात करना चाहूँगा, वहाँ 50 टन से ज़्यादा। हम तो बहुत पीछे हैं। तो इस तरह से अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमें आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी।